हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर टुडेज पेपर डिस्कशन सेशन। ये है एफटी टेस्ट 2 जो 28 दिसंबर को हुआ है और इसमें हमारे बॉटनी का सिलेबस था लिविंग वर्ल्ड, दैट इज सजीव जगत, जैविक वर्गीकरण दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड पुष्पी पादपों की आकारिकी दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से दैट इज द थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। थ्री डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? वर्गीकरण की तीन अनुक्षेत्र पद्धति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो वो है हमारे एंटनी वन ल्यूवॉक है क्या? नहीं है। कार्ल वूज जो हैं जिन्होंने हमारा ये थ्री डोमेन सिस्टम दिया था और इन्होंने तीन डोमेन कौन कौन से रखे थे? प्रोकैरियोट्स को इन्होंने दो डोमेन्स में फर्दर डिवाइड कर दिया था, दैट वाज आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, और आपका यूकैरियोट का अलग डोमेन रखा था। तो कार्ल वूज वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्री डोमेन सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and angiosperms under plants. ये correct statement है. Next is phylogenetic relationship was not the criterion chosen for classification and R.H. Whittaker system of classification. R.H. Whittaker की वर्गीकरण पद्धति में वर्गीकरण के लिए जाति वृत्तीय संबंध को नहीं चुना गया था। ये एक गलत कथन है, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी एज देयर क्राइटेरिया चूज किया था। तो सही आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड, और यहाँ पर भी हमारा सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। डेजमेट्स बिलोंग टू, डेजमेट संबंधित हैं, किससे संबंधित है भाई? डेजमेट्स और डायटम्स आपके आते हैं क्राइजोफाइट्स में। तो सही आंसर यहाँ हो जाता है क्राइजोफाइट्स। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, बिलो गिवन लाइन रेफर्स टू, नीचे दी गई पंक्ति किससे संबंधित है? दीज आर बिलीव टू बी द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ये प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं। कौन होते हैं पुरातन संबंधी? आपके प्रोटोजोन्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एसेक्सुअल स्पोर्स एंड फंजाई? निम्नलिखित में से कौन कवक में अलैंगिक बीजाणुओं का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा ऐसा मतलब एसेक्सुअल स्पोर्स का ग्रुप जो फंजाई में प्रेजेंट होता है वो कौन से ग्रुप में या कौन से ऑप्शन में आपको प्रेजेंट मिल रहा है? सो दैट इज कोनिडिया आपके एसेक्सुअल हैं, जू स्पोर्स भी आपके एसेक्सुअल, मोटाइल स्पोर्स हैं, और स्पोरेंजियो स्पोर्स भी आपके एसेक्सुअल हैं, बट ऊ स्पोर्स आपके सेक्सुअल हैं। तो ये गलत हो जाएगा। एस्को और बेसिडियो दोनों सेक्सुअल हैं, यहाँ पर भी एस्को बेसिडियो यहाँ तो सारी सेक्सुअल हैं। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3rd। चलिए नेक्स्ट है ऑल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा आर मेंबर्स ऑफ। ऑल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा किसके सदस्य हैं? कौन से फंजाई की डिवीजन के ये सदस्य हैं? तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिन्हें हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2nd। नेक्स्ट है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम विच मीन्स इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड वॉज गिवन बाय। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम जिसका अर्थ संक्रामक जीवित तरल है, किसके द्वारा दिया गया था? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो दैट वाज M.W. बिजरिंग। ऑप्शन नंबर 3rd। चलिए नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन द सेम किंगडम? सजीवों के लिए 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से जीवों के किस समूह को एक ही जगत में रखा गया है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मोडियम, दोनों पैरामीशियम सब अलग अलग ग्रुप में है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ब्रेड मोल्ड, स्लाइम मोल्ड, ये सब अलग अलग हैं, एक फंजाई में आता है, एक प्रोटिस्टा में। क्लेमीडोमोनास, अमीबा, क्लोरेला और स्लाइम मोल्ड ये सब क्या हैं? यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोट्स हैं। क्लेमीडोमोनास, अमीबा, क्लोरेला, स्लाइम मोल्ड सभी यूनिसेलुलर हैं, सभी यूकैरियोट्स हैं, और सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स किस में आते हैं? हमारे किंगडम प्रोटिस्टा में। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3rd। Next is heterocysts are found in A and
आर एसोसिएटेड विथ, हेट्रोसिस्ट डैश में पाए जाते हैं और डैश से जुड़े होते हैं। चलिए यहाँ पर ए और बी क्या हैं, तो भाई ए जो है वो आपका हो जाएगा नॉस्टॉक और एनाबेना जैसे साइनोबैक्टीरियाज, और बी हो जाएगा आपका कि किस फंक्शन से ये एसोसिएटेड है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। मोटाइल स्ट्रक्चर्स आर नॉट फॉर्म्ड इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी जीवों के जीवन चक्र में गतिशील संरचनाएं नहीं बनती है, मतलब एक में बनती है, और वही आपका सही ऑप्शन होगा। और वो एक कौन सा है हमारा, एल्ब्यूको। तो यहाँ पर मोटाइल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बाकी तीनों में नहीं बनेंगे, ना एनाबेना में, ना न्यूरोस्पोरा में, ना एगैरिकस में, बस एल्ब्यूको जो आपका फाइकोमाइसेटीज का मेंबर है वहाँ आपके क्या बनेंगे, मोटाइल स्ट्रक्चर्स बनेंगे लाइफ साइकिल में। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स दैट परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस आर, ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण करने वाले पुरातन जीव हैं, कौन से जीव हैं, साइनोबैक्टीरियाज, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सत्य नहीं है। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, ये बिल्कुल सत्य बात है। देन लैक्स सेल वॉल, ये भी सत्य बात है। इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो आपकी काम करती है सेल वॉल पे, वो उसके लिए ये इनसेंसिटिव होते हैं क्योंकि इनमें सेल वॉल ही नहीं होती, तो ये भी सही है। कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते, ये असत्य है क्योंकि ये एनारोबिक होते हैं, ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। द सेकेंड वर्ड इन साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशीज इज रिप्रेजेंटेड बाय, सेकेंड वर्ड जो होगा किसी प्रजाति के वैज्ञानिक नाम में दूसरे शब्द को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो वो है हमारा स्पेसिफिक एपिथेट, जाति संकेत पद। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण सभी जीवित जीवों का परिभाषित गुण होता है या है, तो वो है आपका यहाँ पर मेटाबॉलिज्म, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ जो है ह्यूमन बींग्स में मिलेगी, सब में नहीं मिलेगी, यहाँ सबके लिए पूछा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3rd। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंजेस फ्रॉम, ज्ञात और वर्णित प्रजातियों की संख्या डैश के बीच है, कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी concerned with classification of organism and determination of evolutionary relationship among organisms is, जीवों के वर्गीकरण और जीवों के बीच विकासवादी संबंधों के निर्धारण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। वो कौन सी शाखा है, ब्रांच है बायोलॉजी की जो क्लासिफिकेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म से कंसर्न्ड है, तो वो हमारी हो जाती है सिस्टमैटिक्स, क्योंकि यहाँ पर हम टेक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को कंसिडर करते हैं। वो ब्रांच है हमारी वर्गीकरण पद्धति। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अ ग्रुप comprising of all related species will best represent the taxonomic category called, सभी संबंधित प्रजातियों का एक समूह किस वर्गीकी संवर्ग का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा जिसे डैश कहा जाता है, तो भाई सारी रिलेटेड स्पीशीज का जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, जीनस, वंश। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3rd। सिलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधि के संदर्भ में विषम का चयन कीजिए। बाकी तीन एक जैसे न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखेंगे, पर एक जो होगा वो अलग होगा, और वो जो अलग वाला है वो कौन होगा आपका, अगर यहाँ पर हम देखें तो वो होगा प्रोटोजोन, क्योंकि ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, बाकी तीनों यहाँ ऑटोट्रॉफिक हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3rd, पक्षमाभी प्रोटोजोआ। द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन आर, महासागर के मुख्य उत्पादक हैं, कौन होते हैं मुख्य उत्पादक, सीधी सीधी लाइन है एनसीईआरटी की, डायटम। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2nd। नेक्स्ट इज सेल वॉल इज एब्सेंट बट प्रोटीनेशियस पेलिकल इज प्रेजेंट इन, सेल वॉल एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, लेकिन प्रोटीन युक्त पेलिकल उपस्थित होती है, और ऐसा किसमें होता है, यूग्लिना में, जो यूग्लिनोइड्स में आता है किंगडम प्रोटिस्टा के। ऑप्शन नंबर 4th।
नेक्स्ट, डाइकैरियोटिक माइसीलियम इज सीन इन, द्विकेंद्रकी कवक जाल किसमें देखा जाता है? डाइकैरियोटिक माइसीलियम आपको किसमें देखने को मिलेगा, कौन से फंजाई में देखने को मिलेगा? तो दैट इज एस्परजिलस, जो एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, और एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज में ही ये होता है कि डाइकैरियो फेज आती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्न में से गलत मिलान का चयन कीजिए। जो गलत मिला हुआ है उसको आपको चूज करना है। तो यहाँ पर ट्रफल्स एडिबल फंजाई होते हैं, क्लेविसेप्स अ सैक फंगस, यस बिल्कुल सही है, एस्कोमाइसिटीज। पेनिसिलियम एग्जिबिट डाइकैरियोफेज, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पेनिसिलियम की, डाइकैरियोफेज बिल्कुल एस्कोमाइसिटीज में आता है आपके। और न्यूरोस्पोरा जो एस्कोमाइसिटीज में ही है, प्रोड्यूस मोटाइल मेल गैमेट्स, नहीं, ये गलत हो जाएगा। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, डैश इज एन एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा, डैश समीपस्थ संबंधित वंशों का समूह है। वंशों का समूह अगर यहाँ पर आ रहा है तो अब आप समझ जाइए अपने आप कि वंशों के मतलब जीनस से ऊपर क्या आता है आपका फैमिली। तो जीनस का जो क्लोजली रिलेटेड जीनस का जो ग्रुप होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कुल या फिर फैमिली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है, in which of the following taxonomic categories the similarity among organisms would be least, निम्नलिखित में से किस वर्गीकी संवर्ग में जीवों के बीच समानता सबसे कम होगी, सबसे कम होनी चाहिए? तो अगर इन चारों में से हम देखें तो सबसे ऊपर कौन सा आएगा आपका, स्पीशीज सबसे नीचे, फिर जीनस, फिर फैमिली और उससे ऊपर ऑर्डर। तो ऑर्डर में सबसे समानता, गण जो होंगे उनमें सबसे समानता कम होगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो रिप्रोडक्शन में आपके सिनोनिमस हो जाता है वो ग्रोथ से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों समान होते हैं यहाँ पर, एक कोशिकीय जीवों में या पर्यायवाची बोले जा सकते हैं। तो सही मैच हो जाएगा सेकंड। फ्रेगमेंटेशन की अगर बात करें एल्गी में होता है, ठीक है, सही मैच है फोर्थ। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर जीनस है, और जीनस की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्राइजेस ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, संबंधित प्रजातियों का समावेश है आपका जीनस, वंश जिसे हम बोलते हैं। सही मैच है थर्ड। और ये बचा मेटाबॉलिज्म, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, फर्स्ट। तो 2 4 3 1 सही मैच है, सही सीक्वेंस है, और वो आपको यहाँ पर दे रखा है 2 4 3 1 आपके फर्स्ट ऑप्शन में। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एपिगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी पादपों में अधिजायांगी पुष्प पाए जाते हैं? एपिगाइनस फ्लावर सब में मिलते हैं सिवाय एक के, और वो सिवाय कौन सा है हमारा, चाइना रोज। चाइना रोज जो होगा ये एपिगाइनस फ्लावर इसमें नहीं होगा, यहाँ पर हाइपोगाइनस होगा। चलिए, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1, गुड़हल। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू एस्टिवेशन इन कोरोला। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो फर्स्ट वाले में हमें यहाँ पर कुछ मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स नहीं है और ओवरलैपिंग हो रही है, और इस टाइप का एस्टिवेशन जो है वो हमें किस में देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है कैशिया में। तो सही मैच यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज जो है वो वेलवेट टाइप का है, जिसमें मार्जिनल टाइप पे मतलब ओवरलैपिंग नहीं हो रही, बस मार्जिन से अटैच है, और इस टाइप का आपको कहाँ मिलेगा देखने को, कैलोट्रोपिस में। सही मैच ये है। ये आपका वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, थर्ड वन जो गिवन है, जहाँ स्टैंडर्ड कील और विंग्स हम यहाँ पर देखते हैं, और ये आपको मिलेगा कहाँ पर, बीन में। तो सही मैच हो जाएगा 4th। और लास्ट है आपका जहाँ पर प्रॉपर ओवरलैपिंग होती है यहाँ पर, और इस टाइप का एस्टिवेशन आपको कहाँ मिलेगा, कॉटन में, 2nd। तो सही सीक्वेंस है 3 1 4 2। तो सही हमारा आंसर हो जाएगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट इज द प्लांट्स विद पिन्नेटली एंड पामेटली कंपाउंड लीव्स रिस्पेक्टिवली आर।
पिच्छाकार और हस्ताकार संयुक्त पत्तियों वाले पादप क्रमशः हैं, जिनमें पिन्नेट हो और जिनमें पामेट कंपाउंड लीव्स हो। ऐसे के एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने हैं। तो नीम जो होता है वो पिन्नेटली होता है, नीम, और सिल्क कॉटन जो होता है वो आपका पामेट का जैसा उसका होता है, पाम के जैसा, पंजे के जैसा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है द ओवरी वॉल दैट ट्रांसफॉर्म्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट रिप्रेजेंट्स। अंडाशय की भित्ति जो फलों की भित्ति में परिवर्तित हो जाती है, किसका प्रतिनिधित्व करती है? ओवरी वॉल जो वॉल ऑफ फ्रूट में कन्वर्ट होती है वो किसका प्रतिनिधित्व करेगी भाई यहाँ पर? तो हमें आंसर मालूम है, पेरिकार्प, फल भित्ति जिसे हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? नारियल का अगर हम बात करें तो वो है आपका एंडोस्पर्म, दैट इज भ्रूणपोष। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। टेंड्रिल्स आर नॉट डेवलप्ड फ्रॉम एक्सिलरी बड्स इन। प्रतान किसमें कक्षीय कलिकाओं से विकसित नहीं होते हैं? तो वो है हमारा पी। बाकी तीनों जो है एग्जाम्पल्स हैं टेंड्रिल्स के जहां एक्सिलरी बड से होता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा मटर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। Which of the following is not the feature of leguminous plants? निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार पादप की विशेषता नहीं है? नहीं यहाँ पर आपको चूज करना है और वो हो जाएगा पैरेलल वेनेशन, पत्तियों में समानांतर शीरा विन्यास। ये आपको मोनोकॉट्स में मिलेगा, ठीक है, डाइकॉट्स में नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इन अ सीरियल ग्रेन द सिंगल कोटिलेडन ऑफ द सीड इज रिप्रेजेंटेड बाय। एक अनाज के दाने में बीज के एकल बीज पत्र किसके द्वारा दर्शाए जाते हैं? तो वो हमारे कोटिलेडन जो हैं, अगर आप मोनोकॉट्स की बात करें तो उनके कोटिलेडन्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। द नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स इन द एम्ब्रियो ऑफ व्हीट एंड ग्राम आर एज फॉलोज रेस्पेक्टिवली। कितने कॉटिलेडन्स होंगे व्हीट और ग्राम के एम्ब्रियो में? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 और 2। मोनोकॉट्स में 1 होता है, डाइकॉट में 2 होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। द फ्रूट इन मैंगो इज रिप्रेजेंटेड बाय। आम में फल किसके द्वारा दर्शाया जाता है? कौन से टाइप का फ्रूट हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में? वो है आपका ड्रूप, स्टोनी, जिसमें एंडोकार्प होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अस्टिल जिसे हम बोलते हैं। चलिए सेक्शन बी पे मूव ऑन करते हैं। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर फाउंड एट द एपेक्स ऑफ रूट्स इज। मूलों के शीर्ष पर पाई जाने वाली अंगुलित्र जैसी संरचना कौन सी होती है? कौन सी होती है? रूट कैप, मूल गोप जिसे हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, देयर मे बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट ऑफ अ स्टेमन विद इन अ फ्लावर। किसके पुष्पों के भीतर पुंकेसर के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है? भिन्नता, एक ही फूल के जो फिलामेंट्स हैं स्टेमन के, उनके लेंथ में वेरिएशन होना, सेम फूल के होते हुए भी ये किस में होता है? सेल्विया एंड मस्टर्ड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सेल्विया और सरसों में ऐसा देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट असर्शन रीजन है, लीव्स इन नीम आर सेड टू बी पिन्नेटली कंपाउंड। नीम की पत्तियों को पिच्छाकार संयुक्त कहा जाता है, ठीक है। एंड रीजन इज इन नीम इंसिजन्स ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिड। बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट, फाइलॉट्स आर मॉडिफाइड पार्ट्स ऑफ प्लांट ऑर्गन दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। पर्णाभ व्रंत पादप अंग का रूपांतरित भाग है जो। फाइलॉट्स मॉडिफाइड पार्ट्स हैं प्लांट ऑर्गन के, और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये आपको यहाँ बताना है। तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, स्पेशली जीरोफाइट्स में, जो डेजर्ट में रहने वाले प्लांट होते हैं, मरुस्थल। ऑप्शन नंबर 2। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। असीमाक्षी पुष्प क्रम के संबंध में गलत कथन का चयन करना है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट का, ठीक है। चलिए, द शूट एक्सेस ग्रोज इनडेफिनेटली, सही है। फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्रोपेटल सक्सेशन, यस। द मेन एक्सेस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, नो। जब इनडेफिनेटली ग्रो हो रही है तो टर्मिनेट कैसे होगी? मुख्य अक्ष एक पुष्प में समाप्त हो जाती है, नहीं होती है, वो असीमित वृद्धि करती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रिप्रेजेंट्स एबिलिटी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्वचेतना की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। सिर्फ एक ही में होती है और वो कौन से हैं, हम खुद, होमो सैपियंस ह्यूमंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। इंडिका रिप्रेजेंट्स, इंडिका किसका प्रतिनिधित्व करता है भाई, किसका करता है, स्पीशीज दर्शाता है, किसकी, मैंगो की दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आम के जाति संकेत पद का। Next is zygospores are formed in some terrestrial fungi. These spores are, युग्माणु कुछ स्थलीय कवकों में बनते हैं। ये बीजाणु कैसे होते हैं, कैसे होंगे ये स्पोर्स, जाइगोस्पोर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये डिप्लॉयड होंगे, ये फ्यूजन से बनते हैं। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, द्विगुणित होते हैं। Which of the following features is common amongst Alternaria, Agaricus, Aspergillus and Rhizopus? Alternaria, Agaricus, Aspergillus और Rhizopus में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इन चारों में जो है वो समान होगी? Their mycelia are branch and septate, नहीं। They sexually reproduce by forming non-motile gametes, नहीं। They reproduce asexually only, ये भी नहीं। These are terrestrial fungi, yes। ये सब जो हैं वो टेरेस्ट्रियल फंजाई हैं, लैंड वाले फंजाई हैं, और ये स्थलीय कवक हैं, इसीलिए ये इनमें सब में समानता होगी। तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। Who for the first time showed that viruses could be crystallized and crystals consist largely of proteins? पहली बार किसने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है? ये सबसे पहली बार बताया था हमारे स्टेनले ने, WM स्टेनले ने, उन्होंने ही क्रिस्टलाइजेशन किया था इनका। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम, अनिषेक फल किससे विकसित होते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जो होते हैं वो ओवरी से डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के अंडाशय से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। In which of the following medicinal plants Papilionaceous corolla is found? निम्नलिखित में से किस औषधीय पादप में Papilionaceous corolla पाया जाता है? चलिए, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वो है आपका मुलेठी। सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर्स आइडेंटिफाई द प्लांट। निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर पादप की पहचान कीजिए। लक्षण क्या है? सीड एंडोस्पर्मस हो गया, मोनोकॉट में होते हैं। फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। प्लेसेंटा स्वलन विद मेनी ओव्यूल्स, ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर? फैमिली सोलेनेशी में। स्पेशली आपको इस पॉइंट से पता लग जाना चाहिए। तो यहाँ पर सोलेनेशी फैमिली का जो मेंबर है वो कौन सा है, अब आप खुद ही देख सकते हैं, सोलिनम नाइक्रम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। Which kingdom proposed by R.H. Whittaker has chemosynthetic organisms? R.H. Whittaker द्वारा प्रस्तावित किस जगत में रसायन संश्लेषी जीव हैं? तो वो आपके प्रेजेंट है किंगडम मोनेरा में। वहाँ पर आपको दोनों टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल जाएंगे, हेट्रोट्रॉफिक भी और ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड्स ऑफ द सी। गोनायोलेक्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह जीव जो समुद्र के लाल ज्वार के लिए उत्तरदायी है, वो गोनायोलेक्स होता है। चलिए, अब उसके बारे में क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म होता है, ये बिल्कुल होता है। यूनिसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक, बिल्कुल सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ही आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। सेल वॉल इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका, उसकी कोशिका भित्ति सिलिका से संसेचित होती है, नहीं, वो डाई एटम्स का फीचर है। तो यहाँ पर सिर्फ ए और बी सही है और हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। सो गाइज, दिस वॉज आवर शॉर्ट एंड क्विक पेपर डिस्कशन। बहुत इजी पेपर था और कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विद नेक्स्ट पेपर डिस्कशन। टिल देन, यू गाइज keep learning and stay safe. Thank you.